जय हिंद। मेरी आज की ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती और वो होपलेस होते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको मैथ नहीं आती, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है मुझसे कि मैम आप मैथ के लिए कुछ बताइए, आपने मैथ कैसे पढ़ा था, कैसे तैयारी करी थी। तो जो मैथ्स नहीं आती जिसको, उसकी जो समस्या है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। इवन जब शुरुआत में मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 15 क्वेश्चन भी नहीं सही हो पाते थे, क्योंकि मैं हमेशा से आर्ट्स की स्टूडेंट रही थी। तो मैथ मेरी बिल्कुल कमज़ोर थी। आज मैं ये बताऊंगी कि मैंने कैसे शुरुआत किया था। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था मैथ जब मैंने स्टार्ट किया तो कैसे धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, और इतना इम्प्रूव किया कि मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हो पाया और मैंने एक अच्छा खासा स्कोर जो है किया था यूपीएसआई में। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना। पहली बात तो जो वीडियो मेरी देख रहे हो जिनकी मैथ्स वीक है, आप कर सकते हो। मैंने खुद किया है इस चीज़ को। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो या मैथ स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती, हमें बिल्कुल नहीं आती, तो स्ट्रैटेजी जो मेरी खुद की रही थी, जैसे मैंने अपना खुद का इम्प्रूव किया था, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। हो सकता है आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल हों, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं आज बात करूंगी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो उन्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उनके पास कोई बुक होनी चाहिए, कोई आसान जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हों बुक में। मेरे पास बुक थी जो वो दिल्ली कांस्टेबल की थी, कोई बुक मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्या था। तो उसमें जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे क्योंकि कांस्टेबल लेवल के थे, लेकिन मैंने बहुत कम क्वेश्चन जो है इसे बुक से सॉल्व किए थे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यूट्यूब से ही पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा था। क्योंकि बुक में आपको हो सकता है सॉल्यूशन भी ना समझ आए अगर आपकी मैथ जो है स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो कि मुझे समझ आया कि नहीं, आप बाद में देख सकते हो। लेकिन आप कोशिश ये करो कि आप ऑनलाइन किसी सर से पढ़ लो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो किसी सर से तो वो भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने कुछ गलतियां करी थी, जैसे कि मुझे मैथ नहीं आती थी तो मैं हमेशा ट्राई करती थी किसी से, मतलब ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ लो। तो ऐसा होता था कि सारे सर से पढ़ लिया मैंने, ऐसे ऐसे सर से पढ़ा होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा यूट्यूब पे। तो फिर मैं ऐसे पढ़ती कुछ दिन, मतलब कुछ दिन पढ़ा उनसे, कुछ दिन क्या, 2-4 दिन मैंने पढ़ा। ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन वो पढ़ा रहे हैं, जब तक समझ आ रहा ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन उनका मुझे समझ नहीं आया फिर मैं स्किप कर देती। मतलब मुझे लगता कि इनसे समझ नहीं आएगा मुझे। तो इस तरह से हमेशा ऐसे, मतलब 1-2 महीने मेरे ऐसे वेस्ट हो गए कि कभी इस चैनल से पढ़ती कभी उस चैनल से पढ़ती। तो यूट्यूब पे एक सर थे, मतलब एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, मोहित सर। वो उनकी आप परसेंटेज की क्लास देखना, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो ऐसा एक कोइंसिडेंस था कि मैंने उनकी एक क्लास देखी थी, परसेंटेज की क्लास थी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास रही होगी। मैंने वो देखी, उसमें मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि जो मुझे नहीं आ रहा था। मतलब सारे क्वेश्चन मैंने, मुझे उस दिन समझ आए, मैंने सारा सॉल्व किया। फिर उस दिन मुझे लगा कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनकी प्लेलिस्ट खोली यूट्यूब पे, जितनी प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि लगभग 60-70 उसमें वीडियोस थे। मैंने सारी वीडियोस शुरुआत से शुरू करी, मतलब पढ़ना शुरू किया बिल्कुल शुरुआत से जितनी पड़ी हुई थी। तो आपको भी यही करना। सबसे पहला काम क्या करना, आपको कोई आसान जिसमें क्वेश्चन दिए हों बुक रखनी है। प्लस ऑनलाइन किसी भी टीचर छोड़ो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो मेरी गलती थी, मैं कहीं पे मैं स्टेबल नहीं थी। अगर होती तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ आ जाती। अगर आपकी मैथ वीक है तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन भी वीक होगी। तो आपको सबसे पहले अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको प्लस क्यूब याद होने चाहिए। इसका फ़ायदा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मिलेगा। तो आप डेली प्रैक्टिस करो। मतलब एक, अगर आप ऑनलाइन किसी सर की क्लास देख रहे हो तो आपको क्लास देखनी है, प्लस आपको 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी टाइम आप दे सकते हो अपनी कैलकुलेशन पर दीजिए आप। क्योंकि कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक तो आपको मैथ नहीं आती, ऊपर से कैलकुलेशन भी स्ट्रांग नहीं है, तो एक मतलब इरिटेशन सी होने लगती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो तो उसमें आप ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट, क्योंकि यूपीएसआई में जो पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैथ से बहुत लेंदी आते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन में वीक हो गए तो उस चीज़ का नुकसान आपको होगा। तो कि मेरी कैलकुलेशन भी बहुत वीक थी, तो मैंने ऐसा ही किया, बिल्कुल एक डेली एक वीडियो देखती, नोट्स बनाती, हर टाइप के क्वेश्चन जैसे वो पढ़ाते, जो मुझे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम एक चैप्टर के क्वेश्चन सेम होते थे, थोड़ा बहुत चेंज होता था वो तो समझ आ जाता था। अगर थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, मतलब टाइप चेंज है क्वेश्चन का,
या मुझे लगता था कि मुझे नहीं आ रहा, तो मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन करती, अपने नोट्स में लिखती, क्योंकि बार बार वीडियो तो हम देखने जाएंगे नहीं, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होता है कि हम जाएंगे फिर से वीडियो देखें, उसको ढूंढें कि कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है। जो हमारे नोट्स में होता था, तो हम अगर क्वेश्चन मान लो कहीं बुक से या मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमें मिल जाता था, वहाँ से अपने नोट्स खोलते, उस टाइप का क्वेश्चन देखते, उस फिर वहाँ से सॉल्व कर लेते। तो इस तरह से जो है आप डेली करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, उस टाइप के जो बुक में आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता था। मैं पहले मतलब ड्यूटी करती थी, 8 घंटे की मेरी जॉब होती थी, जॉब के बाद फिर आके मैं पढ़ाई करती थी, जो टाइम मेरे पास होता था। आपके पास तो प्रॉपर टाइम भी है, तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि आएगा ही नहीं, हम चाहे जितना पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी क्योंकि यही लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जिसमें मैथ्स ना आता हो, लेकिन क्योंकि ऐसे ऑप्शंस आपके पास बहुत कम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, सारे में ही मैथ्स आते हैं। तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि इससे भागोगे तो आपकी नौकरी आपके लिए मुश्किल होगी, बहुत कम ऑप्शंस बचेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी में रह के आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने मैथ्स अपना ऐसे स्ट्रॉन्ग किया है पढ़ के। बस आपको क्या करना है कि आपको डेली, मतलब ऐसा स्किप करके नहीं, डेली आपको एक वीडियो देखनी है, चैप्टर वाइज जो पढ़ाते हैं मैक्सिमम। आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, आप चाहे किसी भी टीचर की देखो, आप प्लेलिस्ट अगर उनकी पढ़ी होगी तो आप प्लेलिस्ट से मतलब निकालो, एक एक साइड से देखना स्टार्ट करो। उसमें सेम चैप्टर में जो जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते या समझ में आया, भूल जाने का लगता है कि भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें तो लगता है कि अब आ गई, अब नहीं भूलेगा, तो वो क्वेश्चन आप नोट कर लो और प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस आपको एक बार नहीं करनी है, आपको बार बार करनी है, क्योंकि मैथ ऐसा होता है कि अगर आप एक बार करके मतलब छोड़ दिए तो भूल जाता, दोबारा आप चाहोगे तो फिर वो याद नहीं आता। लास्ट में आपको किसी एक सर से पढ़ना है, उनकी सारी वीडियोस देखनी है, शुरुआत से बिल्कुल देखनी है, प्लस आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको टेबल याद करना है, आपको स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है, प्लस आपके पास कोई आसान सी बुक रखनी है जिसमें से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। और आपको प्लस वीडियो आप जब देख रहे हो, जो भी टॉपिक जो भी समझ नहीं आ रहा है, आप उसको बिल्कुल अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ताकि दोबारा जब आप वीडियो सॉल्व करो तो वो चीज़ें आपको मिल जाएं। बार बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अगर एक बार करके छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी आप करके देखो, आपको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा।